इधर राजधानी भोपाल से टीईटी अनिवार्यता को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने मांग की है कि टीईटी अनिवार्यता को भूतलक्षी नहीं बल्कि भविष्यलक्षी तरीके से लागू किया जाए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि इस फैसले से 2 लाख से ज्यादा शिक्षक चिंता में है, खासतौर पर जो सेवा के अंतिम चरण में है उनके लिए फिर से परीक्षा देना अनुचित है। उन्होंने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने की अपील की है ताकि शिक्षकों की आजीविका पर किसी भी प्रकार का कोई संकट न आए। तो 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों में चिंता बढ़ी है, ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, राजधानी भोपाल से टीईटी अनिवार्यता को लेकर सियासत अब तेज होती हुई नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर बड़ा मुद्दा उठा दिया है। सबसे पहले पूरा मामला क्या है ये आपसे जान लेते हैं, और जो पत्र लिखा गया है उस पत्र में क्या कुछ है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि टीईटी अनिवार्यता को लेके ये पूरा की पूरा मसला है, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब कई शिक्षक 30-30 साल की जो अवधि पूरी कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, उनको भी इस परीक्षा के लिए जो है कंपलसरी किया गया है। और यही कारण है कि इसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। जो टीएफआई है, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सामूहिक प्रदर्शन दिल्ली में करने जा रहा है। रामलीला मैदान पे आप देखेंगे 4 अप्रैल को ये की पूरा प्रदर्शन होना है, और उसमें कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है टीईटी अनिवार्यता का, उसके खिलाफ जो है केंद्र सरकार से मांग की गई है कि एक नया कानून बनाए और शिक्षकों को न्याय दे। तकरीबन 20 लाख शिक्षक पूरे देश के इससे प्रभावित होने जा रहे हैं, और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह अब शिक्षकों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कम से कम कि जो स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं उन पर इसका प्रभाव न पड़े, क्योंकि एक अजीब सी ये मुसीबत आ गई है। अचानक शिक्षकों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में भी उनको परीक्षा के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और यही कारण है कि अब दिग्विजय सिंह ने इस परिस्थिति में शिक्षकों के साथ देने की कोशिश की है। एक पत्र लिख के मांग की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि यहाँ इस अनिवार्यता को खत्म किया जाए, क्योंकि राज्य सरकारें भी टीईटी अनिवार्यता को अपने अपने स्तर पर खत्म कर सकती है। जी बिल्कुल अनुराग जी, जो पत्र उन्होंने लिखा है उनमें उन्होंने लिखा है कि टीईटी अनिवार्यता को भूतलक्षी नहीं बल्कि भविष्यलक्षी तरीके से लागू करना चाहिए। इसका मतलब क्या है ये समझना चाहेंगे हम। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से दिग्विजय सिंह ने टीईटी परीक्षा का विरोध नहीं किया। उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि अच्छे शिक्षक होने चाहिए, लेकिन जो 30 साल 35 साल पढ़ा चुके हैं, यानी कि जो पूर्व के शिक्षक हैं, मतलब पास्ट नहीं बदला जा सकता किसी परीक्षा से, भविष्य बदला जा सकता है। आने वाले शिक्षकों के लिए इसको अनिवार्य किया जाए, लेकिन जो शिक्षक इतना लंबा समय अपना शिक्षा में व्यतीत कर चुके हैं उनको इसमें छूट दी जाए। दिग्विजय सिंह का कहना स्पष्ट रूप से ये है। जी तो बिल्कुल, तो और अगर सरकार की, प्रशासन की अगर हम बात करें तो इस फैसले में अब बदलाव करेगी या शिक्षकों संगठन जो है, शिक्षक संगठन है, उससे कोई बात विचार विमर्श किया जाएगा? राहत मिलने की कितनी संभावना है शिक्षकों को? देखिए, अभी बहुत अलग अलग स्तर पर विचार हो रहा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो गया है, तो केंद्र और राज्य सरकार को अपने अपने स्तर पे इसके लिए कानून बनाना पड़ेंगे, और उसी के बाद इसमें राहत मिल सकती है। फिलहाल जो है परिस्थितियों में कुछ भी ऐसे नहीं नजर आ रहा है कि शिक्षकों को तुरंत में राहत मिल सकती है, क्योंकि इसके लिए खुद सरकारें जो हैं वो के खिलाफ शिक्षक अदालत में गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें स्पष्ट आदेश दिया था। जब तक नया कानून नहीं बनेगा तब तक क्या इसमें रासान आह नहीं होगी शिक्षकों की। तो बिल्कुल, जब तक नया कानून नहीं बन जाता तब तक राहत की उम्मीद थोड़ी सी कम है। लेकिन फिलहाल पूर्व सीएम ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को इस मुद्दे को लेकर पत्र लिखा है, और कई सारी बातें भी उस पत्र में उन्होंने लिखी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस मामले पर आता है और इस पत्र का जवाब कब तक आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अनुराग जी शुक्रिया आपका।